नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रेमेडी के बारे में। इसका नाम है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को हमने पढ़ा है बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज में। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो रेमेडी है वो इनजस्टिस के लिए रेमेडी है, इनजस्टिस के लिए रेमेडी है। लेकिन बहुत सारे और भी फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंटेड रहते हैं। तो वही हम डिस्क्राइब करने वाले। कॉस्टिकम ये जो रेमेडी है वो साइकोटिक रेमेडी है। और स्पेशली इसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो आइडियलिस्टिक पर्सन एज वेल एज इनजस्टिस पसंद नहीं है इसको। बस ये दो चीज़ों में ही ये पूरी रेमेडी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिकम जो है वो एक काली फैमिली में प्रेजेंटेड रहती है, साइकोटिक रेमेडी है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इनकी मेन फीलिंग जो रहेगी वो ऐसी ही रहेगी कि एक घर का ऐसा बंदा है जिसको अपने ग्रुप या तो फैमिली की बहुत ही चिंता रहती है। कोई भी बाहर से कोई भी तकलीफ या कुछ भी आ जाए तो ये हमेशा उनकी केयर करने का ही सोचेगा। और कुछ भी होगा, ग्रुप में भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा, तो ये बंदा जो है वो बाहर से ही सब खत्म करना चाहेगा कि उसकी फैमिली पे कुछ ना आए। और ये सारी चीज़ें मतलब कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर रहेगा जो कोई भी फाइट, कोई भी क्वारल्स हुई होगी, वो सारी की सारी जो चीज़ें होगी वो खुद पर ले लेगा और सब कुछ अपने ग्रुप या फैमिली पर नहीं आने देगा। ये वैसा बंदा है। और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है, कॉस्टिकम जो रहती है वो अगर फैमिली में अगर हम देखेंगे तो ऐसी फीमेल्स जिनका मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो अकेले ही खुद के बेस पर अपने चिल्ड्रन की पूरी देखभाल कर रही है, मनी रिलेटेड, इमोशनली और सारी की सारी चीज़ें, एजुकेशन रिलेटेड, वो सब कुछ। और वही जो फीमेल है वो खुद एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जाती है अपनी फैमिली की, मतलब अपने ग्रुप की। तो उसको हमेशा चिंता रहेगी अपने बच्चों की कि बीमार हो जाएगा, लेट आएगा तो भी चिंता रहेगी। एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है इसकी वजह से। एंग्शियस फॉर अदर्स, ये इसका वन ऑफ द रूब्रिक है। तो इसको यही चीज़ें रहती है। दूसरा ऐसा रहता है कि फियर दैट समथिंग विल हैपन। कुछ हुआ नहीं है लेकिन इसको डर रहता है हमेशा कि कुछ बुरा हो जाएगा तो मेरे बच्चे के साथ, कुछ बुरा हो जाएगा मेरी फैमिली मेम्बर्स या ग्रुप वालों के साथ। ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स में आते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिकम। ऐसी एक रेमेडी है जिसके अंदर फियर ऑफ डॉग्स भी प्रेजेंट रहता है। क्योंकि डॉग्स क्या है, वो थोड़ा अननोइंगली हम ऐसा सोचते हैं कि डॉग कुछ करते नहीं है, लेकिन अचानक से अगर कुछ कर दिया तो इसलिए इनको फियर ऑफ डॉग्स भी प्रेजेंट रहता है। और एक मैन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऐसा पता चलता है कि ये एक ऐसा मैन रहेगा कि जो अपने ग्रुप का या तो अपने समाज का एक ही ऐसा बंदा है जो एक एजुकेटेड पर्सन है और बाकी सब के सब इलिटरेट पर्सन है या इलिटरेट वर्कर्स है। तो इस जगह पे ये बंदे को खुद की स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अकेला एजुकेटेड है, इसको सब समझ आ रही है, लेकिन कुछ भी होगा अपने ग्रुप वाला मेंबर कुछ काम नहीं करेगा या बॉस भी कुछ प्रॉब्लम या इश्यू क्रिएट करेगा इसके जूनियर्स के लिए, तो ये बंदा हमेशा आगे खड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ इनजस्टिस के सामने जवाब देगा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, ये दूसरों की ट्रबल्स देख नहीं सकता है। वन ऑफ द आइडियलिस्टिक पर्सन है ये, उसकी वजह से। अब कॉस्टिकम के साथ नाइट्रिक एसिड भी जो है वो भी सिमिलर ऐसे ही दिखती है। इन लोगों में भी सिंपैथेटिक अफेक्शंस रहते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक एसिडिक रेमेडी है जिसका ट्रेड सिफिलिटिक की तरफ ज़्यादा जाता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो फिजिकल फाइट्स में लड़ पड़ेगी अपने एनिमी के साथ, वो डिस्ट्रक्टिवनेस तक पहुंच सकते हैं। कॉस्टिकम ऐसा नहीं करेगा। कॉस्टिकम फाइट जो करेगा वो एकदम फेयरली करेगा, कोई भी अनफेयर मैनर में नहीं करेगा कि किसी से बदला ले लूँ या कुछ भी। इनकी फाइट जो रहेगी वो बहुत लंबी रहेगी, एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन हार्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी को कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। वो इसकी बैटल जो है वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए है। नाइट्रिक एसिड जो है उसकी बैटल ऐसा हो सकता है कि वो खुद के लिए हो, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी जो सिंपैथी जो है वो कंडीशंस पर बेस्ड रहती है कि जब तक फ्रेंड है तब तक सिंपैथी रहेगा, लेकिन वो ही फ्रेंड अगर इसको ऑफेंड कर देगा या कुछ भी प्रॉब्लम कर देगा तो वो हो सकता है कुछ भी बदला बदला ले ले। सिमिलरली और एक रेमेडी है फॉस्फोरस। ये भी वन ऑफ द 3 मार्क्ड रेमेडी है इस कंडीशंस में सिंपैथी के लिए। लेकिन यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि सेल्फिशनेस एंड सिंपैथी, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो प्रेजेंटेड रहती है।
कॉस्टिकम और नाइट्रिक एसिड में। लेकिन सिर्फ सिंपैथी की बात करेंगे तो फॉस्फोरस जो होता है वो जेन्युइनली सिंपैथेटिक रहता है। कॉस्टिकम का क्या है कि उसके जो जूनियर्स हैं उनकी डर है उनको इसको, उसकी वजह से एंजाइटी डेवलप हो रही है। फॉस्फोरस का क्या है, इसको भी सिमिलरली एंजाइटी फॉर अदर्स है, लेकिन इसको क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर खेलने के लिए बाहर चला गया है तो कॉस्टिकम को क्या होगा कि बच्चा खेल रहा है फिर भी चिंता में रहेगा, अरे यार इसको कुछ लग ना जाए ऐसा। फॉस्फोरस की चिंता क्या रहेगी कि ये भी सिमिलरली मेरे जैसा ही है अगर, तो इसको कोई मिसयूज ना कर जाए, इसकी जनरल जो ये सिंपथी है इसकी जेन्युइन उससे उसका कोई फ़ायदा ना उठा जाए, इसलिए फॉस्फोरस ज़्यादा चिंता में रहता है। इसलिए उसको भी दूसरों की सिंपथी है वो हर्ट ना हो, ये चीज़ें ऑब्जर्व करता है ये फॉस्फोरस। कॉस्टिकम की अगर अलग बात करेंगे हम तो फिर और कौन सी चीज़ रहेगी, तो ये मोस्टली सीवी रेमेडी है, डिज़ायर कोल्ड ड्रिंक्स की रहती है, स्वीट्स की एवर्जन रहती है, ये सारी चीज़ें रहती है। स्मॉल स्मॉल मसल्स में ट्विचिंग प्रेजेंट रहती है, पैरालिसिस हो जाता है छोटे छोटे मसल्स में, स्पेशली फेशियल मसल्स ऑफ द राइट साइड। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी है ये। थोड़े बहुत रूब्रिक्स की बात करेंगे तो एंग्जाइटी बहुत सारी है। कौन सी, फियर रिलेटेड एंग्जाइटी, फ्यूचर रिलेटेड एंग्जाइटी, दूसरों के लिए एंग्जाइटी, स्पेशली अपने बच्चों की, फैमिली मेम्बर्स की, ग्रुप्स की और फ्रेंड्स की। इसको चिंता भी बहुत है, केयर्स, वरीज, ये सारी बहुत चीज़ें हैं अपने रिलेटिव्स और अदर्स के लिए। फियर्स की हमने जैसे बात की, फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ समथिंग विल हैपन, फियर कुछ मिसफॉर्चून हो जाएगा इसके साथ, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ गोस्ट्स, ये सारी चीज़ें। इजीली सिंपथी जता देता है ये बंदा, इजीली वीपिंग कर देता है, तो ये रूब्रिक्स भी हम कॉस्टिकम रेमेडी के अंदर ले सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉस्टिकम का फीचर। और थोड़ा डिटेल अगर हम बात करना चाहे तो इसका आइडियलिज्म जो है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो इनजस्टिस के लिए इसकी ये जो प्रॉब्लम रहती है वो भी हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं। और कॉस्टिकम जो पर्सन्स रहते हैं, मैं आपको लास्ट में और एक चीज़ भी बताऊंगा, कॉस्टिकम जो पर्सन है वो एक सिंगर से मैच होता है, वो आप देख सकते हो। तो आइडियलिस्टिक इसके अंदर ऐसा रहेगा कि हम अगर देखना चाहेंगे कि सल्फर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कुछ भी ड्रीम्स करते रहेगा, बड़ी बड़ी स्कीम्स बनाते रहेगा, घर पे चेयर में बैठा है लेकिन ये सोचेगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं क्या करूँगा। ऐसा आइडियल वर्ल्ड अपने दिमाग में सल्फर क्रिएट कर देता है जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। स्टेफी सेग्रिया की अगर बात करेंगे तो वो स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है, लेकिन वो भी इम्प्रैक्टिकल रहती है। ये हम इंडियंस में ज़्यादा देखते हैं स्टेफी सेग्रिया वाला फीचर। फॉस्फोरस की अगर बात करेंगे तो इनका भी ग्रैंड विजन रहता है, लेकिन इनके अंदर क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा वेग नहीं रहता है, ये एक लेवल से ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं हो जाते हैं। और कॉस्टिकम की अगर हम बात करेंगे तो ये दो चीज़ों के ऊपर बेस रहेगा। तो पहला तो जो है वो सिंपैथी के बेस में, कि अगर ये किसी को ऐसा देख रहा है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथी आ जाएगी। या तो फिर किसी के साथ इनजस्टिस हुई है तो सेंस ऑफ जस्टिस खड़ी रह जाती है। तो ये वो बंदे होते हैं जो अगर हम देखते हैं कुछ भी बुरा हुआ या फिर रेली बेली निकली है कि ऐसी इनजस्टिस नहीं सहेंगे, तो ये जो चिल्लाने वाले लोग होते हैं वो नहीं होते हैं, ये लीडर टाइप्स नहीं रहते। लेकिन उन्हीं लीडर के साइड में जो बंदा रहता है, जो स्मार्ट लुकिंग बंदा होता है, जिसको ग्रुप की पड़ी हुई होती है, जो वो बैनर्स बनवाता है, जिसके बेस पे ही ये पूरा सब चल रहा होता है, और वो लीडर तो सिर्फ आगे खड़ा रहने वाला होता है। तो ये जो साइड में बंदे होते हैं जिसको दूसरों से एम्पैथी रहती है, ये बंदा कॉस्टिकम रहता है मोस्ट लाइकली। और काली ग्रुप से है तो फैमिली इंडिविजुअल, तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये फैमिली के साथ कैसे कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, ये सारी चीज़ें। अभी अगर हम देखेंगे तो कॉस्टिकम जो रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इनसे इनडिफरेंस हो जाता है या इग्नोरेंस मिलता है तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसे एल्डरली लोग भी हमने देखा है कि एकदम थके हुए रहते हैं, थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर अपनी आशा छोड़ देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इतनी सिंपैथी है मैंने प्रोवाइड की, फिर भी मैं समाज में कुछ नहीं कर पाया, फिर भी मैं मेरे फैमिली ग्रुप्स ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं कर पाया, भले ही मैं एक मीडिएटर बन के गया था या तो फिर मैं एकदम शांति प्रस्ताव लेके गया था, फिर भी ऐसी चीज़ें।
नेक्स्ट चीज़ें जो आती है कि ऑब्सेशन, इंट्रोवर्जन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें भी इनके अंदर आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आइडियलिज्म क्रिएट नहीं हो रहा है। अभी पोटेशियम कंपाउंड है, तो पोटेशियम कंपाउंड के अंदर काली ग्रुप हमने बात की। काली काट को आपने पढ़ा होगा, तो ये डॉगमेटिक लोग रहते हैं। डॉगमेटिक मतलब एकदम जटिल लोग, एकदम मेंटली एकदम रिजिड पर्सन, ऑब्स्टिनेट पर्सन रहते हैं। तो यही ऑब्स्टिनेशन जो है, ऑब्सेशन जो है, वो इनके अंदर कॉस्टिकम के अंदर भी प्रेजेंट रहती है। और यही जो है एक्सप्रेशन मेंटल का, वो बहुत ही लंबे टाइम तक अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रहेगा तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। मोस्ट लाइकली कौन से में? क्लीनिंग की बाबतों में, हैंड वॉशिंग की बाबतों में, किसी को कुछ समझाने की बाबतों में, ये सारी चीज़ों में। और आपको एक टिप दे देता हूँ कि अगर कोई पर्सन एकदम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में प्रेजेंटेड है, आपने बहुत सारी रेमेडीज भी ट्राई कर ली है लेकिन बेटर नहीं हो रहा है, तो सिफिलिनम 1 mg कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। एक ही सिंगल डोज 1 to 3 months के अंदर पर्सन जो है उसका नेचर कैरेक्टर थोड़ा बहुत ऑब्सेशन में से धीरे धीरे उतरते जाएगा। सिफिलिनम जो रेमेडी थी उसकी बात कर रहा था। फिर से आता है कॉस्टिकम के बारे में। कॉस्टिकम्स जो रहते हैं उनकी नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही अफेक्टिव रहती है, टेंस रहती है, हाइपर सेंसिटिव रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये ज़्यादा टेंस होती रहेगी। और यही चीज़ें हम देखेंगे कि इनका जो एंग्जाइटी रहेगी, अपने कोई भी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, हस्बैंड या वाइफ की, वही एंग्जाइटी जो है उसकी वजह से या तो फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी क्रिएट हो गया है, या तो फिर वोकल कॉर्ड्स में भी नर्वस अफेक्शन और टीचिंग हो गई है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब फीमेल कॉस्टिकम की अगर हम बात कर ले तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाती है ये रेमेडी। मेजोरिटी तो मेल्स ही रहते हैं, झंडे लेके खड़े रह जाते हैं। फीमेल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंट्रोवर्टेड रहती है फीमेल्स। इनके अंदर आइडियलिज्म थोड़ा कम रहता है, एनालिटिकल थिंकिंग भी थोड़ी कम रहती है। लेकिन ये कैसे रहती है? सेंसिबल, इंडिपेंडेंट एंड एंशियस पर्सन फॉर हर फैमिली मेम्बर्स, फॉर हर चिल्ड्रन। फीमेल कॉस्टिकम जो है वो फीमेल साइलिशिया जैसी रहती है, मोस्टली एक डेलिकेट रेमेडी की तरह, डेलिकेट फीमेल की तरह रहती है। रिजिडनेस भी कम रहती है। काली कार्ब में ज़्यादा रहती है रिजिडनेस, लेकिन इसमें थोड़ी कम रहती है। और अगर हम और एक बात कर ले, पूरा का पूरा अगर फिजिकल अपीयरेंस अगर हम देखना चाहे तो क्या रहेगा? स्लिम पर्सन रहेगा, फेस थोड़ा एंगल्स से बना हुआ एंगुलर फेस होगा इसका, डीप फेशियल क्रीसिस प्रेजेंट रहेगी, क्रीज पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें। और अगर हम देखेंगे तो एक म्यूजिशियन थे बॉब डायलन, रॉक म्यूजिशियन थे वो। उनके लिरिक्स भी आप अगर सर्च करोगे तो आपको टिपिकली ऐसे कॉस्टिकम वाला फीचर दिखेगा, आइडियलिज्म, इनजस्टिस, और ये सारी चीज़ें उस बंदे की फेशियल पर भी लगेगी और उस बंदे के लिरिक्स में भी लगेगी। तो ये थी आज की हमारी रेमेडी कॉस्टिकम। आइडियलिस्टिक रेमेडी है, एम्पथी, सिंपथी, ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। और काली ग्रुप की रेमेडी है जो है साइकोटिक रेमेडी है ये। ठीक है, तो ये थी अपनी रेमेडी कॉस्टिकम। अगर आपको ये ऑडियो सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आगे कौन से टॉपिक्स या कौन सी रेमेडीज़ के बारे में आप डीपली रोल करना चाहेंगे या एक्सप्लोर करना चाहेंगे। धन्यवाद।